नमस्कार, सुप्रभात। एक दो प्रश्न है जो यात्रा के समय मन में आया है, जिसको साझा करना चाहता हूँ कि गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि क्या गांधी जी कभी मांस खाए थे? क्या गांधी जी अपनी पत्नी पर हाथ उठाते थे? अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जाए तो उत्तर यह है कि आंशिक हाँ है यहाँ और आंशिक ना भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो तार्किक कारण है ना, वो बहुत ही सुंदर है। अगर आप उसको जानेंगे तो गांधी जी के फ़ैन हो जाएंगे, मुरीद हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। और यह कारण माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखा गया है। गांधी जी बचपन में इस भ्रांति से ग्रसित हो गए थे कि जो मांस खाते हैं वो हट्टे कट्टे हो जाते हैं, और बचपन में वो दुबले पतले थे, तो उनको था कि थोड़ा सा मजबूत बने, इसलिए उन्होंने एक बार नदी किनारे मांस बनाने का प्रयत्न किया था और उसको खाया भी था। उनके घर में कोई नहीं खाता था, सभी वैष्णव थे। तो बाद में बहुत पछतावा हुई और उन्होंने अपने पिताजी से लिखित माफ़ी मांगी। अब है कि गांधी जी अपनी पत्नी पर हाथ उठाते थे क्या? गांधी जी सेवाधर्मी थे, सेवा को ही परम धर्म मानते थे। एक छोटा सा कमरा था उनके पास, सामाजिक कार्यों से जुड़े थे, इसलिए बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते थे। और उस एक ही घर में गांधी जी अपनी जीवन को बिताते थे, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, और जो अतिथि आते थे उनके साथ। इससे कभी उनकी पत्नी को अगर थोड़ी सी ऐतराज़ होती थी या गांधी जी के प्रति नाराज़गी रहती थी इस बात को लेकर, तो गांधी जी ने उसी में जिक्र किया है कि एक दो बार उन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था, और इसकी माफ़ी भी उन्होंने अपनी पत्नी से मांगी थी और उन्हें बहुत पछतावा था इसका। लेकिन ऐसा हुआ था। गांधी जी अपने निजी जीवन में बहुत सारे अतिथि को शामिल करते थे। एक ही कमरे में पति पत्नी और बच्चों के साथ अतिथि के साथ रहते थे। इससे उनकी पत्नी को नाराज़गी होती थी। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया था कि सेवा धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। एक बार बहुत खिन्नता प्रकट की थी तो उन्होंने हाथ उठाया था, ऐसा उसमें जिक्र है। और जिक्र तो कुछ ज़्यादा है, उसको साझा नहीं करेंगे। अगर आपको असली बात पता करना है तो आपको मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी की जो रचना है, अपने विषय में जो उन्होंने लिखा है, सब कुछ सच लिखा है, अपने विषय में सब कुछ सत्य बता दिया है, तो उसको अवश्य आपको पढ़ना चाहिए, तभी जाके असली बात का पता चलेगा।